दे आए हैं दरख्वास्त। बड़े ऑफिसर ने कहा है वो कल साइन कर देगा। हफ्ता 10 दिन में चेक आ जाना है खान साहब का। कितने का? 5 लाख का पुत्र। ये तो बहुत अच्छा हो गया बाजी। मैंने भी प्रोड्यूसर से बात कर ली है। वो कह रहा था दुबई से वापसी के बाद एडवांस दे देगा मुझे। बुलबुला खां जी कितने को पैसे दे देगा वो? अब्बा जी रेला ने भी अपना जेवर दे दिया। एडवांस और जेवर बेच के कोई 3.5-4 लाख रुपए बन जाएंगे। और हिला ने अपना देवर दे दिया? हाँ जी अब्बा जी। वो कहती है सारा को मैंने अपनी बेटी का है, और माओ का जेवर हमेशा अपनी बेटियों को ही काम आता है। ओ यार ये रहीला बहुत चंगी थी है मेरी। मौला ने इसे बड़ी खुशियाँ देनी है। जब से दारा आई है ना, ये उसका ख्याल रख रही है। रब ने बड़ा करम करना है इस पे यार। ले जी खान साहब, बैठे बैठे जो है 8.5-9 लाख तो यही हो गया। अब्बा जी वो मेरा दोस्त नहीं था मिलाल, वो जो साथ रहता था। ओ यार जो एक हाथ से क्रिकेट खेलता था। हाँ जी, उसका ना काम बड़ा चलने लग गया है। मैंने भी उससे पैसे मांगे हैं, वो कह रहा था दे देगा। और आफरीन ने भी कुछ जमा किए हुए, वो भी उसने मुझे दे दिए। और साथ में वो बासित भाई से ना अपना हिस्सा भी मांग रही है घर का। ओ यार वो बासत बुरा ही ना बुला रहे हैं पुत्र। नहीं बुरा क्यों मनाएंगे, वो तो पहले से कह रहे थे कि घर बेचना है। हमेशा यही कहते हैं आफरीन को उसका हिस्सा देना है। देखो यार एक ही दिन में सारे मसले ही हल हो गए। मैं भी सारी रात परेशानी में जागता रहा हूँ। रहने दे खान साहब, आपके खराटे तो दूसरे मोहल्ले तक जाते हैं। कुल मिला के कितने हो गया पुत्र जी? अब्बा जी अगर सारों के पैसे आ जाए ना तो ये कुल मिला के बनते हैं 16,60,000 रुपया। कितने पुत्र जी? 16 लाख अब्बा जी। 16 लाख? खान साहब इतने पैसे में तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा करना नवे से बना लेते हैं। वो खुल हो जाए यार। अब्बा जी मेरा ख्याल है कि एक की बजाय 2 कमरे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ अब्बा जी वो मेरा रिक्शा छोड़ के ना जो पैसे बचेंगे वो गाड़ी में डाल देते हैं। आफरीन को बड़ी पसंद है गाड़ी। मेरा मतलब वो ज़ारा ने यूनिवर्सिटी जाना होता है ना तो उसको उसमें छोड़ने जाऊँगा। यार देखो बैठे बिठाए मौला ने करम कर दिया। इसे कहते हैं पुत्र जी रब जब देता है तो छप्पड़ मार के देता है। सुभान अल्लाह अब्बा जी, लाख रुपए की गल की दीजिए। लो पुत्र जी ये भी लग बिच पाओ। पाओ जी पाओ। 16-60, 17-60, 17-60। आहा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। ठीक है मलक साहब। मलक साहब वो एडवांस की बात आपसे की थी, घर पे काम शुरू कर दिया। अब मुझसे पूछ के शुरू हुआ घर पे काम, या मेरे घर पे काम शुरू हुआ? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये। पैसे हमको लूट के थोड़ी लाते हैं कि जिसको मर्जी बांटते फिरें। मलक साहब आपने खुद ही तो कहा था। और खुद कहा था तो बुला लूंगा खुद ही जब देने होंगे। चलो जाओ काम करो अपना, शिकायतें ना आए अब। मूड नहीं है। अब काट दिए अमरूद। तो फिर खुद खा लो। नहीं पहले आप खाएं फिर मैं भी खा लूंगी। अजीब झूठी दुनिया है। तो इसमें अमरूद का क्या कसूर है? नहीं करना काम तो साफ बोल दो। झूठी उम्मीद क्यों दिलाते हो? गोली करा दी ना उसने, अब फोन नहीं उठा रहा होगा। तुम्हें कैसे पता? जिस दिन उसने कहा था ना कि काम हो जाएगा, मुझे उसी दिन शक हो गया था। खैर दुकान पे गए थे उसकी? दुकान पे, घर पे मिल ही नहीं रहा, और अब फोन भी नहीं उठा रहा। नहीं देने पैसे तो ना दो, लेकिन सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। बासित भाई की भी कॉल आई थी, कह रहे थे कि भाभी ने घर में लड़ाई डाल दी, मकान की अच्छी कीमत नहीं लग रही इसलिए अभी नहीं घर बेच सकते।
मतलब ये है कि अभी पैसे नहीं है, अभी हिस्सा ना मांगू, बल्कि कभी भी ना मांगू। अगर दोबारा पैसे मांगे तो उनके घर में लड़ाई डल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था मत मांग। क्या ना मांग? कोई भीख नहीं मांग रही थी मैं उनसे, अपना हिस्सा मांग रही थी। वैसे भी वो घर मेरी कमाई से ही बना था। मतलब वो पैसे भी नहीं है और भी कोई पैसे नहीं है, और बताने की बजाय तू यहाँ अमरूद काटे जा रही है। तो इसमें मरूद का क्या कसूर है? खुद ही तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है। फिर अब क्या? जो पैसे पॉलर के लिए इकट्ठे किए थे अब्बा जी को वही दे देते हैं, और क्या कर सकते हैं। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे। कहानी तो अब शुरू हुई है। 60 लोगों को मारना तेरा वक्त शुरू होता है अब। जल्द मुलाकात होगी तुमसे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।